पश्चिम एशिया में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम। 2 सप्ताह तक चले खूनी संघर्ष के बाद ईरान और इजराइल ने आखिरकार संघर्ष विराम की घोषणा कर दी है। इस युद्ध विराम की पुष्टि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की है। लेकिन क्या यह शांति की शुरुआत है या महज एक अस्थायी विराम? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि कैसे कतर ने इस सीज फायर को मुमकिन बनाया, अमेरिका ने क्या भूमिका निभाई और जमीनी स्तर पर युद्ध ने क्या क्या रूप लिए। तो दोस्तों, सोमवार को वॉशिंगटन डीसी से एक बड़ी घोषणा हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन चुकी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरे क्षेत्र में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और पूरी दुनिया में मानवाधिकार संगठनों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि इस संघर्ष विराम में कतर की भूमिका बेहद अहम रही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कुछ दिन पहले कतर के आमिर से बात कर क्षेत्र में शांति स्थापित करने की अपील की थी। इसके बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने तेहरान और तेल अवीव दोनों के साथ संपर्क साधा। मीडिया रिपोर्ट्स और रॉयटर्स की विशेष जानकारी के अनुसार शुरुआत में ईरान संघर्ष विराम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन कतर की सक्रिय कूटनीति और लगातार प्रयासों के चलते ईरान इस प्रस्ताव पर सहमत हुआ। एक ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स से बातचीत में स्वीकार किया कि कतर की मध्यस्थता के बिना यह संभव नहीं था। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बयान में कहा कि संघर्ष विराम से ठीक पहले तक ईरान की सैन्य कार्रवाई जारी थी। सुबह 4 बजे तक उनके सैनिक इजराइल के हर हमले का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, हमने वीरता से लड़ाई लड़ी और आखिरकार राष्ट्रहित में संघर्ष विराम स्वीकार किया। इजराइल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सार्वजनिक बयान नहीं आया है, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कर सीज फायर को अंतिम रूप दिया। सूत्रों का दावा है कि इजराइल पहले ही इस युद्ध विराम के लिए तैयार था। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका ने इजराइल को इस शांति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। हालांकि संघर्ष विराम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इससे पहले का युद्ध अत्यंत विनाशकारी रहा। सोमवार तक इजराइल ने ईरान के कई महत्वपूर्ण सरकारी ठिकानों पर हमले किए थे। तेहरान में स्थित एविन जेल और फोर्दो संवर्धन केंद्र जैसे संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया गया। दूसरी ओर ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल के सैन्य प्रतिष्ठानों और सीमावर्ती क्षेत्रों पर जवाबी हमले किए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि रविवार को उन्होंने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिनमें फोर्दो, अराज और इस्फान शामिल थे। इस संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन ने चिंता जताई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बयान में कहा था कि मध्य पूर्व पहले ही संवेदनशील है और इस तरह का संघर्ष वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। अब जब संघर्ष विराम लागू हो चुका है, तो यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों देश इसे निभाते हैं या फिर यह केवल कुछ दिनों का विराम साबित होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कतर जैसी शक्तियों को लगातार मध्यस्थता का अवसर दिया जाए, तो यह न केवल ईरान और इजराइल के बीच बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। फिलहाल में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध टल चुका है, लेकिन सवाल ये है कि ये युद्ध कब तक टलेगा या यह सिर्फ अगले बड़े युद्ध से पहले का सन्नाटा है। अमेरिका, कतर और अन्य वैश्विक शक्तियों की भूमिका आने वाले दिनों में स्पष्ट होगी कि इस युद्ध विराम का भविष्य क्या होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।